गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम ये नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। बिल्कुल जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके बिल्कुल सेम जैसा है। बेटा स्क्वायर क्या होता है? इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड इट्स स्क्वायर। क्यूब में क्या करना है? उसी नंबर को उसी नंबर में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 है, 1 × 1, अगर 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ये स्क्वायर है। इसको एक बार उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उसका क्यूब। लिखते कैसे हैं इसको? 1 ऐसे पावर, जैसे 7th क्लास में पावर को ये बेस हो जाएगा, पावर को ऊपर छोटा सा 1⁻³ या 1³ = 1। क्यूब समझ में आया? इफ ए नंबर is multiplied by itself 3 times then it called its cube। ठीक है, 2 है, 2 को 2 × 2 × 2 3 टाइम्स तो क्या आ जाएगा? 2⁴, 4⁴ 8। 2³ क्या हो गया? 2³ क्या हो गया? 8। क्यूब समझ में आ गया? उसी नंबर को उसी नंबर में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वो उसका क्यूब कहलाता है। ठीक है, आप 1 से 10 तक के क्यूब आपकी बुक में लिखे हैं, उनको अच्छे से याद करेंगे। मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। 1 का क्यूब क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा। 1 का क्यूब 1³ = 1, 2³ = 8, 3³ = 27, 3 × 3 × 3। 4³ क्या हो जाएगा? 4³ = 64। 5³ क्या आ जाएगा? 125। 5 × 5 × 5, 5 5 = 25, 25 5 = 125। क्लियर? ऐसे ही आप 6 का क्यूब करेंगे। 6³ 6³ क्यूब मीन्स 3 टाइम्स। 6 × 6 × 6 × 6 = 216। 6 6 = 36, 36 का 6 में करेंगे 216। 7³ क्या आ जाएगा? 7 × 7 × 7, 7 7 = 49, 49 का आप 7 में इंटू करेंगे 343। क्लियर? 8³ करेंगे। 8 × 8 × 8 दैट इज 8 8 = 64, 64 का 8 में करेंगे 512। ठीक है, 9 का करेंगे। 9³ = 9 × 9 × 9 that is 9 × 81, 81 9 × 729। 10 का बड़ा सिंपल है। 10 × 10 × 10 क्या आ जाएगा बेटा? 10 10 = 1000, सॉरी 100, 100 10 = 1000। तो ये आप 10 तक कम से कम क्यूब याद करेंगे। इसमें एक खास बात है, 1 के क्यूब में लास्ट में 1 आता है। 1 के क्यूब में लास्ट में 1 आता है। यूनिट डिजिट जैसे तो स्क्वायर की करते थे, अभी ये पहली एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। 1 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। 2 के क्यूब में 8 आएगा और 8 के क्यूब में 2 आएगा। ये मैंने एरो लगाया है। जो 2 का क्यूब है, जो 2 का क्यूब है उसके लास्ट में 8 आएगा और जो 8 का क्यूब है उसके लास्ट में 2 आएगा। क्लियर? 3 के क्यूब में लास्ट में 3 में तो 3 आएगा। ठीक है, तो 1 के क्यूब में मैं 2 तरीके से बताऊंगा इनको। 1 के क्यूब में 1 आएगा और
टू थ्री, 5 के क्यूब में 5 ही आएगा, 6 के क्यूब में 6 ही आएगा, ठीक है। और 6 और 0 के क्यूब में लास्ट में 0 ही आएगा। 1 के क्यूब में लास्ट में 1 ही, 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6 और 0 के क्यूब में 0। 2 के क्यूब में 8 आएगा, 8 के क्यूब में लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगी। 3 के क्यूब में 7 आएगा और 7 के क्यूब में 3 आएगा। तो ये 10 डिजिट का क्यूब की यूनिट डिजिट बताने का तरीका हो गया। 1 के क्यूब में 1, 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6, 0 के क्यूब में 0, 2 के क्यूब में 8, 8 के क्यूब में 2, 3 के क्यूब में 7, 7 के क्यूब में 3, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट, ठीक है। 1 का क्यूब मैंने आपको बता दिया 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। आप इनको याद करेंगे। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब वही जो बिल्कुल एग्जैक्ट क्यूब हो जाते हैं। तो 216 आपको अभी बताया मैंने 6 का होता है, ठीक है। 128, हाँ चेक कैसे करेंगे, आप इनके फैक्टर कर लेंगे जैसे पहले करते थे। अब स्क्वायर में हम 2-2 के पेयर बनाते थे, क्यूब में हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। जिसके एग्जैक्ट पेयर बन जाएंगे वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए 216 के इसने क्या किए, फैक्टर किए, यहाँ पे देखो ये फैक्टर कर रखे हैं यहाँ पे इसने, और ये पेयर बन गए 2 के 3-3 के पेयर, 2 का 3 का, तो दोनों नंबर के पेयर बन गए। इट मीन्स इट इज़ परफेक्ट क्यूब। 128 के इसने फैक्टर कर रखे हैं, ध्यान दो 2 का एक 3 का ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, ये 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसे नेक्स्ट पे आते हैं, 1000 के पेयर बन जाएंगे। ये गलत मिसप्रिंट हो रखा है, ये 3 नहीं है, ये क्या है 5 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसके भी पेयर बनने हैं, तो 3 के पेयर बनाने हैं, तो ये भी परफेक्ट क्यूब है। ऐसे 100 के पेयर नहीं बनने हैं, तो ये भी नहीं है। इसके एग्जैक्ट पेयर बनने हैं, तो इसके भी ये देखो, एक 2 का ये हो गया, 3 के पेयर बनाने हैं, दूसरा ये हो गया 3 का ये हो गया, यहाँ 3 ही इसमें आ गया, और ये भी 3, इसके एग्जैक्ट पेयर बन गए, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। जैसे हम स्क्वायर में करते थे, जिस नंबर की ज़रूरत हो। ध्यान दो 243 के इसने फैक्टर कर रखे हैं, ये देखिए 243 के फैक्टर क्या आ जाते हैं, ये आ जाते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के पेयर ये हो गया। अब इसको 3 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या चाह रहा है, किस नंबर की ज़रूरत हो रही है, 1 3 चाह रहा है, तो इसमें 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 के लिए जिसकी ज़रूरत हो। ऐसे आप इनके फैक्टर करेंगे। पेयर बनाने के लिए 3 के पेयर बनाने के लिए आपको जिस नंबर की ज़रूरत होगी वही उसी से आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? थोड़ा तेज बोल ले, ये रिकॉर्डिंग में ना अड़ंता है बड़का जरा और मुझे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। अब इसमें वही बिल्कुल जैसे लास्ट हम स्क्वायर रूट में करते थे, जो नंबर एक्स्ट्रा है, जैसे ये 81 है, 81
के फैक्टर करते हैं तो 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 का तो पेयर बन गया, ये 3 एक्स्ट्रा है, तो 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर? ओके, चलिए, तो ये आप इनके सब के फैक्टर करेंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा उससे डिवाइड करेंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी कमी हो जाएगी, उसको उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट है, देखिए आप ध्यान से। परीक्षित मेक ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड 5 to 5, हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल ही नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। ये वही आपको क्यूब बनाना है 5 to 5। अब इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, एक तो 5 चाहिए, ये है, एक तो 5 चाहिए, और 2 कितने चाहिए, 2। जब 2 2 मिलेंगे तो 1 2 इसमें है, पेयर बन जाएगा, 2 5 इसमें है, 1 5 चाहिएगा तो पेयर बन जाएगा, तो 5 2 10 2 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, पेयर। ठीक है, ओके, आज ये एक्सरसाइज करेंगे, बाय।